हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आईडाउन। तो चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो हम पहले बता दें कि पैलिंड्रोम होता क्या है। मैं पैलिंड्रोम वो नंबर होता है जो कि आगे से भी सेम और पीछे से भी सेम, तो जैसे 1 to 1। तो ये नंबर एक पैलिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि आगे से भी 1 to 1 और पीछे से भी 1 to 1 है। तो हमें ये बताना है कि हमें यूजर से एक नंबर इनपुट ले लेना है और हमें बताना है कि वो नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो देखिए, स्कैनएप से हम यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेंगे परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए, और इसको हम नम नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक ओरिजिनल नाम का एक वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा। उसमें हम नम को हम स्टोर कर देंगे, मतलब जो भी नंबर होगा उसको हम फिर से ओरिजिनल नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया। तो अब मान लीजिए यूजर ने इनपुट दिया 1 to 1, तो ओरिजिनल में भी 1 to 1 है और नंबर में 1 to 1 है। अब हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे? जब तक ये नम जो मतलब ये जो 1 to 1 है वो जीरो के इक्वल ना हो जाए, तब तक हम वाइल लूप चलेगा। तो अब हम रिमाइंडर, ये जो परसेंटेज है वो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, इसका वैल्यू काम ये होता है कि ये अंतिम का जिससे भी डिवाइड करते हैं उतना ये रिमाइंडर जो बचता है वो हमें रिटर्न करता है। जैसे मान लीजिए नम हमारा 1 to 1 है, इसको अगर हम 10 से डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा रिमाइंडर। तो तो मॉड्यूलस ऑपरेटर 1 रिटर्न कर देगा। तो अब रिमाइंडर की वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए रिवर्स, तो रिवर्स का पहले रिवर्स देखिए, हमने रिवर्स यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसको हमने डिक्लेयर 0 से किया है इनिशियलाइज। तो हम क्या किए, पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी 0 ही रहा, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा क्या है? 1 है। तो रिवर्स की वैल्यू 1 हो गई। तो अभी अभी रिवर्स की वैल्यू क्या? अभी रिवर्स की वैल्यू है 1। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम क्या किए हैं, अब हम नम को 10 से डिवाइड कर दिए। तो अगर हम 1 to 1 को 10 से डिवाइड करने के बाद फिर से हम नम में इनिशियलाइज करेंगे, तो अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12.1। 10 से डिवाइड करने के बाद 12.1 का इंटीजर क्या होगा? 12। तो अब हमारा नम में क्या स्टोर होगा? 12 स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे। अब अगर हम फिर से करते हैं, फिर से लूप चलेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी भी नम जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, अभी भी 12 है। तो फिर से रिमाइंडर निकालेंगे। अब रिमाइंडर आएगा 2। हमारा रिमाइंडर आएगा 2। तो अब रिवर्स रिवर्स की वैल्यू 1 है। तो 1 into 10 क्या हो जाएगा? 1 into 10 हो जाएगा 10, और 10 + 2 क्या हो जाएगा? 12। तो अब हमारा रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी 12। अब फिर से हम नम को नम इज इक्वल टू नम बाई 10 करेंगे, मतलब 12 इज इक्वल टू 12/10। तो अब क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, अभी भी नम की वैल्यू 0 नहीं है, तो अब हम फिर से रिमाइंडर इज इक्वल टू नम परसेंटेज अब करेंगे, तो क्या आएगा? अब हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो अब देखिए रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स की वैल्यू 12 है, तो 12 into 10 120, 120 में रिमाइंडर प्लस करेंगे तो 121 हो जाएगा। अब फिर से हम नम इज इक्वल टू नम बाई 10 करेंगे तो 1/10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारा वाइल लूप खत्म हो गया। अब हम वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि नम का वैल्यू 0 हो चुका है। अब हम यहाँ पे कंडीशन, इस यहाँ पे जो कंडीशन है वो हम चेक करेंगे। क्या हमारा ओरिजिनल ओरिजिनल हमारा क्या था? ओरिजिनल हमारा 1 to 1 था। क्या वो रिवर्स के इक्वल है? हाँ, रिवर्स के तो इक्वल है, क्योंकि रिवर्स करने पे भी 1 to 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर पैलिंड्रोम है, तो हम ये वाला कोड प्रिंट आउट कर देंगे। और नहीं तो हम ये करेंगे अगर हमारा वो पैलिंड्रोम नहीं है तो। ये हमारा कोड है। थैंक यू।